तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ रियल नंबर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था इसका पार्ट 3। आज देखेंगे पार्ट 4। ठीक है, आज देखते हैं नया टॉपिक है अंकगणित का मौलिक प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अंकगणित का मौलिक प्रमेय क्या होता है। इसके अंतर्गत दो नंबर आते हैं। पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। जिस संख्या के दो फैक्टर हो, दो फैक्टर होने का मतलब वह केवल दो संख्या से विभाज्य हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य। हिंदी में ध्यान दीजिए, लिखा कि अभाज्य मतलब जो भाज्य न हो। वह दो संख्या कौन है। एक तो वह एक से होगी या तो स्वयं से होगी। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ध्यान दीजिए, दो किससे डिवाइड होगा, या तो एक से होगा या तो खुद स्वयं से होगा। 2 से 3 किससे होगा, या तो एक से होगा या तो खुद स्वयं से होगा। ठीक है, 5 भी ऐसे ही होगा, एक से होगा, एक 25 5 या खुद स्वयं से होगा 5 के बाद। ठीक है, ऐसे ही 7, 11, 13। मतलब कि प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो कि या तो एक से डिवाइड हो या तो स्वयं डिवाइड हो। मतलब कि स्वयं से डिवाइड हो, यानी 5 से 7 से 11 अपने आप से ही डिवाइड हो। वह क्या होती है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी, अब आप लोग थोड़ा समझ रहे हो, भाज्य संख्या यानी जिसके फैक्टर हो, जिसके मतलब फैक्टर दो, जिसमें क्या थे, केवल दो फैक्टर थे, वो अभाज्य था। भाज्य हम लोग याद कर सकते हैं कि जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी दो से ज्यादा अगर फैक्टर हो, यानी दो से ज्यादा उसकी संख्या को डिवाइड करने वाले भाजक हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इसे किसको एग्जांपल, 4, 6, 8, 10, 12। हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 को किससे किससे कर सकते हैं, 2 से, फिर 4 से, फिर 1 से, 3 संख्या मिली। ऐसे ही 8 को किससे, 6 को किससे कर सकते, 2 से, 3 से, 6 से। 8 को किससे, 2 से, 4 से, फिर स्वयं 8 से, फिर 1 से। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक और खुद से, और इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स यानी जितने वह कितने संख्या से विभाज्य हो रहा है उसे फैक्टर कहते हैं। यानी कि जैसे इसमें 4 लिए तो इसमें 3 फैक्टर हैं, दो से ज्यादा फैक्टर हुए, इसलिए इसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंकगणित का मौलिक प्रमेय क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे, इसके बाद ही अब हम लोग समझ पाएंगे अंकगणित का मौलिक प्रमेय होता क्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने इसको बाद में पढ़ा। चलिए देखते हैं, किसी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक का जो नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है किसी भी कोई संख्या दी गई हो उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। प्राइम फैक्टर, इसलिए हमने ऊपर ये प्राइम फैक्टर पढ़ लिया, जैसे हम ये समझ सके कि प्राइम फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर जैसा कि आप लोगों ने समझा, या तो उसके दो विभाज्य होंगे, या तो एक से या तो स्वयं से। ठीक है, अब इसमें भी प्राइम फैक्टर तोड़ सकते, यानी इसमें भी दो विभाज्य होंगे। ध्यान देते हैं हम लोग दो विभाज्य। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं 60। 60 का क्या होता है, 2 इंटू 30 मतलब 2 गुणे 30। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं निकालने, हम दोनों मेथड देखेंगे। पहले तो 60 का हम लोग छोटे पर तोड़ते, पहले 2 से गुणा करते हैं। 2 से कितना में गुणा करें, 60 जाए 2 गुणे 30 यानी 2 गुणे 30। अब हम लोग 30 को तोड़ेंगे। 30 को हम लोग कितना, 2 से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें कितना बार जाए कि वो कट जाए, यानी 2 गुणे 15 यानी 30। 2 गुणे 15। अब हम लोग 15 को छोटे में तोड़े। 15 को छोटे में तोड़ने के लिए अगली 2 से तो 15 भाग जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 पच्चे 15, नहीं 2 2 यानी 3 गुणे 5 15 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 60 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 2 दूनी 4 13 12 25 60। ठीक है, हम लोग थोड़ा इजीली वे में इसको समझते हैं। पहले तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ आया फिर उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको बाद फिर हम ये 15 आ गया, 15 2 से डिवाइड होता नहीं, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 5। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 60, ये फैक्टर हो गए 60 के। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है भागफल द्वारा। ठीक है,
यानी कि 72, यानी मान लीजिए संख्या क्या है 72, 72 का हम लोग फैक्टर निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? 72 का हम लोग पहले 2 में भाग देंगे, कितना आएगा 36। अब फिर हम लोग 36 का 2 में भाग देंगे, तब तक हम ये 2 में भाग देता रहेंगे तब तक कि वो संख्या 2 से डिवाइडेबल होगी। अगर 2 से डिवाइडेबल नहीं होगी तो हम वहां बंद कर। अभी 36 का भाग 2 में देंगे 18, यानी भागफल का शून्य जा रहा है और वह संख्या उस संख्या से कट रही तब तक जाएगा। ठीक है, अब 18 का फिर 2 में भाग देंगे 9, क्योंकि 9 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 9 किससे भाज्य? 3 से। अब 3 से भाग देंगे, 9 भागे 3 यानी 3 आ गया। ठीक है, अब 3 फिर किससे भाग देंगे? फिर 3 से 1 आ गया। हम लोग यहाँ ध्यान दें, ये भाग तब तक चलेगा जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। ठीक है, इसे 1 आ गया। अब हम लोग जो ये संख्या है बीच में ये वाली, यही उसका फैक्टर होगा। 2 इंटू 2 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 दूनिया 4, 2 8, त्रिक 24, 72। ठीक है, आप लोगों जैसा हम चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो नहीं सुना समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर हैं, दो संख्या से विभाज्य होगी। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वह केवल 2 ही से विभाज्य होगी, या तो खुद से या तो 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं विभाज्य होगी। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से ये डिवाइड होगी। जैसे 4 है तो 2 से डिवाइड हुई, 4 से डिवाइड हुई, 1 से डिवाइड हुई। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ ज्यादा संख्या को, मतलब इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है अंगणित का मौलिक प्रमेय, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है? 1 से डिवाइड हो तो था स्वयं से डिवाइड हो। ठीक है, हम लोग उसे तोड़ सकते, जैसे हम लोग 60 को हम लोग क्या लिखेंगे? पहले हम लोग बड़ी 2 गुणे, पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 गुणे 30। हम लोग 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 15। ठीक है, अब 15 को क्या लिख सकते हैं? आप छोटे छोटे संख्या में डिवाइड कीजिए। 15 को 3 पचे 15 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 60 का फैक्टर ये हुआ। हम लोग देखते हैं 72 का। 72 के लिए पहले हम लोग इसमें क्या करते थे? ध्यान दीजिए, इसमें पहले 2 से यानी छोटी संख्या से गुणा करते, इसमें हम लोग छोटी संख्या से भाग देंगे। 72 का भाग 2 में देंगे 36 आए। अब 36 का भाग 2 में देंगे 18 है। 18 का भाग 2 में देंगे 9 आए। अब 9 का 2 में दे नहीं सकते तो 9 का हम लोग किस में देंगे? 3 में। 9 का 3 में देंगे तो 3 आएगा। अब फिर 3 का 3 में देंगे 1, जैसे ही 1 आ गया स्टॉप। और जो ये संख्या आती है जिससे हम लोग भाग देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये उसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।